हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इससे पहले कि हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोलता है। इसका आंसर हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें दो पार्टनर थे जिनका रेशियो देखा था 3:2 और उसके बाद विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, यहाँ में लिखते हैं विमल गिव, विमल ने कितना दिया सर, उसके पास जो भी शेयर थे उस शेयर का कितना 1/5, उनके पास शेयर कितने थे 3/5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/5, 3/5 है तो ये हो जाएगा 3 बाय, ओके 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे निर्मल ने कितना शेयर दिया है, निर्मल गेव, निर्मल गेव 2/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो 2/5 ऑफ हिज शेयर यानी कि 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/25। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्लियरली आ गया, 3:4 हमको दिख गया है। अब हम निकालेंगे एनपीआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विमल्स शेयर, विमल्स शेयर। तो विमल के पास पहले थे 3/5, उसमें से उसने 3/25 जो है वो दे दिया, तो कितना हो जाएगा ये 25, 5 से 15 एंड माइनस ये हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हम कर देंगे 12/25। सिमिलरली निर्मल्स शेयर, निर्मल्स शेयर, तो निर्मल का शेयर कितना हो जाएगा, निर्मल का शेयर हो जाएगा आपका, उसके पास कितने शेयर थे पहले सर 2/5 थे उसके पास, उसमें से उसने कितना दे दिया 4/25 दे दिया। ओके, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 एलसीएम आ गया, 5×5 = 25, 5×2 = 10 -4, तो हो जाएगा आपका 6/25। ओके, और लास्ट में हमारा कैलाश है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कैलाश शेयर, कैलाश शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/25 दिया किसने, विमल ने, प्लस 4/25 ये दिया है किसने, निर्मल ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू रेशो आ गया वो आ गया 12:6:7। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या आ गया, एनपीआर आ गया। तो ओके, ये एनपीआर हो गया। और यहाँ पर हम अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, देखिए 3/25, 4/25, तो रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। सो देखिए ये हमारा करेक्ट है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 75,000। ठीक है, तो अब 75,000 की गुडविल थी जब उस समय जब कैलाश आ रहा है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम कैलाश शेयर, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल, तो ये कितना हो जाएगा सर 75,000 अगर फर्म की वैल्यू है, उसमें से उसका शेयर कितना है 7/25 का। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 21,000। ओके, तो 21,000 क्या हो जाएगा, गुडविल का शेयर हो जाएगा जो कैलाश अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी निकाल लिया, कैलाश ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन द बिजनेस जनरलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम पास कर, जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री बना देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, नरेशन हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 21,000 और ये भी हो जाएगा 21,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किस लिए है, सब प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए लाई जाती है कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है जिनको नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट टू
विमल्स कैपिटल अकाउंट, विमल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर 21,000 था हमारा। अब 21,000 को हम 3:4 में डिवाइड कर देंगे। तो 3:4, क्योंकि देखिए हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है यहाँ पर कितना, 3:4, तो इसको उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड कैसे करेंगे हम, 21,000 इंटू में 3/7, तो 7 या 21, 3, तो ये जाएगा आपका 9,000। और सिमिलरली हम निकाल लेंगे दूसरा वाला, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 12,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं इसके अंदर में, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर जो है वो। ओके, 9,000 एंड 12,000 डेबिट। ओके, सो तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले भी बचा हुआ था। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, चलिए ये कर लेते हैं हम पहले। ओके, चलिए क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ओके, तो इसका आंसर करते हैं हम। देखिए क्या होगा इसमें। सर दो पार्टनर है, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इनका रेशियो दे रखा है 2:3। ओके, उसके बाद फिर कॉपर आया है बिजनेस में ऑन द कंडीशन ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, कॉपर्स 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट विल द गुडविल बॉट बाय। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या लेके आया अपने साथ, गुडविल लेके आया 14,000। तो इसकी एक बार एंट्री हम पास कर देते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर अब अगर अमाउंट पुट करेंगे तो 14,000 एंड 14,000। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं है, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो होगी वही क्या बन जाएगी, हमारी न्यू रेशियो बन जाएगी। आई थिंक ये रेशियो दे रखी है 2:5 दे रखी है आई थिंक इस क्वेश्चन में। ओके, सो क्या करेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 14,000 है। अब इस 14,000 को हम 2:5 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000 और इधर हो जाएगा आपका 10,000। चलिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बोला था। चलिए तो ये भी हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। आई थिंक ये हम चलिए निकाल देता हूँ आपके लिए। देखिए लेट, ये हो जाएगा वर्किंग नोट, लेट टोटल शेयर बी 1 एंड कॉपर्स शेयर, कॉपर्स शेयर ये है आपका 1/4। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से हम जो कॉपर का शेयर है वो निकाल देंगे अगर, तो 3/4 हो जाएगा आपका रिमेनिंग शेयर्स। अब ये 3/4 को हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे जो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम गोल्ड शेयर। अगर आप गोल्ड के शेयर की बात करोगे तो वो होगा क्या सर, जो टोटल शेयर बचे हुए हैं यानी कि 3/4 बचा हुआ है उसका 2/7 जो है वो कौन ले लेगा, गोल्ड ले लेगा, जो कि कितना हो जाएगा 6/28। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर होगा सिल्वर्स शेयर, सिल्वर्स शेयर सर टोटल शेयर का कितना ले लेगा, वो ले लेगा 5/7। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/28। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू शेयर लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 6/28। ओके, एंड यहाँ पर 15/28 हो गया, बिल्कुल सर। एंड 4/7
1/4। ओके, तो सर बेस इक्वल करने के लिए इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, एनपीआर की अगर हम बात करेंगे तो एनपीआर हमारा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 6:15:7। चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि एनपीआर हमारा सही आ रहा है। ओके, एनपीआर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये 19 क्वेश्चन था, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के दो पार्ट्स हैं। ओके, पार्ट ए। चलिए पहले पार्ट ए करते हैं। बीओसी दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो आपको 3:2 दे रखा था, एंड यहाँ पर डी एक न्यू पार्टनर आ रहा था जो कि अपने साथ 2,000 रुपये जो लेके आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल का, फॉर 1/4 शेयर्स। ओके, एंड बीएलसी रिमेन्स एज बिफोर। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो जो हमारी जो ये न्यू ओल्ड रेशियो है, यही हमारी क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ओके, तो ये 2000 एंड 2000। ओके, उसका क्या करेंगे हम, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 2000 यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 3:2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू में 3/5, तो हो जाएगा आपका ये 12,000। ओके, तो एक का हो जाएगा 12,000 एंड सेकेंड का हो जाएगा 8,000। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी नरेशन आप बना लीजिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपके दो पार्टनर्स थे, बी एंड सी, इनका रेशियो दे रखा था। उसके बाद फिर डी आया था 2100 शेयर्स के लिए, 2100 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था अपने साथ में, फॉर 1/4 शेयर्स विच ही एक्वायर्स फ्रॉम 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो देखिए अगर हम 28 का बी पार्ट यहाँ लिखते हैं, ओके, तो हम कह सकते हैं ओके, बी गेव 1/6 from his share, similarly C gave 1/12 from his shares। ओके, तो अगर हम बात करेंगे यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1/12। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2:1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सही इस क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21,000। ओके, तो देखिए यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 2100 आई थिंक। ओके, और 2100। ओके, एंड देन क्या करेंगे, इसकी नरेशन हो जाएगी आपकी। ओके, देन उसके बाद फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 2100 इसको अगर हम इस रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700 और हियर इज 1400। चलिए ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस के दोनों पार्ट हमने कर लिए। चलिए देखिए, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को हम। यहाँ पर बी एंड सी
are in partnership sharing profit and loss 3:1. They admit D as a partner in a firm. D pays a premium 15,000 for 1/3 share in the profit as between themselves agree to share profit and loss equally. चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21। तो आई थिंक सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर्स 1 एंड यहाँ पर डी आ रहा है। ओके, डीज शेयर, जब हम डी के शेयर यहाँ पर निकालेंगे देखेंगे तो वो कितने हैं सर, 1/3। तो ये हो जाएगा रिमेनिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग शेयर्स 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/3। ओके ठीक है, अब वो कहता है ये फ्यूचर में क्या कर रहे हैं वो, फ्यूचर में ये लोग ओके फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका 20 शेयर, 20 शेयर। तो तो ये हो जाएगा आपका देखो 2/3 इक्वली मतलब 1/2 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सी के शेयर की बात करेंगे तो सी शेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 का एक हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। इसका मतलब जो न्यू रेशियो आ गई आपकी एनपीआर जो हमारे सामने आया है वो आ गया 1:1:1। ओके नो प्रॉब्लम। अब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो पहले हम बी का निकालते हैं। बी, तो ओल्ड शेयर कितने बी के 3/4, न्यू शेयर कितने हैं 1/3। ओके, तो 12 एंड 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, देन सी का निकालेंगे हम, सीज शेयर कितना हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग, उसके पास 1/4 थे एंड अब उसको 1/3 मिल रहा है। ओके, तो हो जाएगा 12, 3 माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/12। तो ये जो पार्टनर है वो क्या करता है, गेन कर रहा है। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब एक पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे अब, गुडविल कितनी है 15,000। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ओके फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल निकालेंगे हम, देखिए कितनी हो जाएगी। फर्म की गुडविल हम निकालेंगे, अगर जो पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ 15,000 लेके आ रहा था तो उसके शेयर्स को आप रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो यानी कि जो फर्म की ओवरऑल गुडविल है वो कितनी हो जाएगी सर, 45,000 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 सेक्रीफाइस, 20 सेक्रीफाइस कितना है, बी का सेक्रीफाइस 45,000 इंटू में 5/12। ओके ओके, 3 से कर देंगे इसको डिवाइड हम, तो 3 से जाएगा 4 पे एंड 3 से जाएगा ये 15 पे, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 एकम 4। ओके, और 3 4 7 28, 4 8 32 एंड 32 3 4 24 4 7 28 और 2 4 5 20। ओके, तो आई थिंक बी का जो सेक्रीफाइस आएगा वो आएगा 18,750। क्लियरली हम ये निकालेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा। ओके, सीज गेन, अब सी का गेन निकालते हैं। सीज गेन, सी को कितना गेन हो रहा है, तो 45,000 जो टोटल था उसका कितना गेन हो रहा है उसको 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो हो जाएगा 4 3 12 और 3 4 7 28। ओके, 4 7 28 एंड 50।
ओके एक बार चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारी जो कैलकुलेशन सही है 75,000 डिवाइडेड बाय 4। ओके ये भी हमारा करेक्ट है। एंड देन 15,000 डिवाइडेड बाय तो 4। ओके ये भी हमारा सही है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर देखिए अब इस क्वेश्चन में हम जनरेटरी पास करते हैं। देखिए जनरेटरी क्या बनेगी इसमें, सीज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 15,000 वो अपने साथ लेके आया था। ओके अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट देखिए अब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है। तो देखिए जो पैसा आया था उसको तो हमने डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अभी देखिए यहाँ जो गेन हो रहा था अब वो भी क्या करेगा, वो भी देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ये देंगे, दोनों मिलिए किसको देंगे, जिसको नुकसान हो रहा था यानी कि बी को, बीज कैपिटल अकाउंट। ओके सो देखिए सबसे पहले तो वो कितना लेके आया था सर, 15,000 लेके आया था बिल्कुल। उसके बाद जो गेन वाले जो पार्टनर था उसको 3750 का गेन हुआ था, और जो लॉस वाला पार्टनर था वो था 18,750। आई थिंक दोनों को मैच करेंगे तो ये हमारा मैच भी कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। 15,3750 ओके 50 ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। ओके चलिए तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके अब यहाँ पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, गीता एंड सुनीता पार्टनर इन फर्म, रेशो दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, सिंपली दे एडमिट अनीता एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये भी था आपके पास में। ठीक है अनीता बॉट 25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल पे, बहुत चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन में आंसर निकालते हैं इसका। यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3/5 माइनस न्यू 5/10, उसके साथ ही यहाँ पर दूसरा जो पार्टनर है 5 ओके माइनस 3/10। चलिए देखिए 10 ये हो जाएगा 6 माइनस 5 रेशो 10 4 माइनस 3। तो आई थिंक इसका अगर आप निकालोगे तो 1/10 और 1/10, तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया वो आ गया आपका सिंपल 1:1। अब क्या करेंगे देखिए, तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो जाएगा कितना 25,000। अब 25,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू गीतास कैपिटल अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट एंड टू टू सुनीता's कैपिटल अकाउंट। ओके तो 25,000 और इसको अगर हम इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,500 एंड 12,500। चलिए ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छा एक चीज हम देखें ना, ये जो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था ये आपका वर्किंग नोट में था। ओके तो क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि पहले हम जनरेटरी बना देंगे, उसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद में हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। 22 तक हो गए हमारे। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 23। ओके सो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहता है,
ए एंड बी आर पार्टनर, ओके रेशियो दे रखा था आपको, सी एडमिन न्यू हु pays 40,000 as capital and necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. His share of profit will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. देखिए तो यहाँ पर सिंपल आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो अगर हम बात करेंगे तो इक्वली आ गया। ओके तो यहाँ पर अगर हम चलिए ठीक है क्वेश्चन की एंट्री पास करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये निकालता हूँ, पहले तो हम इसमें कर सकते हैं नाम क्या पार्टनर का, सीज। ओके सीज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका अमाउंट कितना है पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो देखिए तो फर्म की गुडविल कितनी है सर, 60,000 इनटू में उसका शेयर है 1/5, तो ये हो जाएगा कितना 12×5 = 60, तो 12,000 उसका शेयर बनता था जो वो अपने साथ वो लेके आएगा। ओके चलिए तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करते हैं क्वेश्चन में। देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और पहले हम इस क्वेश्चन में कैपिटल बिल आ रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट, ओके टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखिए कितना अमाउंट हो जाएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल में तो 12,000 आ गया। ओके देन उसके बाद फिर 40,000 एज कैपिटल क्लियरली, और देन यहाँ पर हो जाएगा 52,000 आ जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, ठीक है देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक बार वो निकाल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पता चल गई है, चलिए तो सीधा हम बांट देते हैं इसको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 12,000 था, अब इसको क्या करेंगे हम इक्वली दोनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। ओके चलिए ये तो हमारा हो गया है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा था तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, अच्छा नरेशन तो यहाँ पर आपकी सिंपल हो जाएगी। ओके तो अब देखिए, तो अगर हम बात करेंगे अगर दोनों ने अपने शेयर्स का यहाँ पर लिख देते हैं हम, ए गिव 1/10 एंड बी गिव सेम 1/10। चलिए ठीक है अब न्यू शेयर निकाल लेंगे हम। अच्छा उनका शेयर पहले था कितना 5:3। ओके तो ये जाएगा आपका एज न्यू शेयर 5/8 माइनस 1/10, आई थिंक यही है, देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5:3 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 80 और यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा इसको हम 80 की जगह 40 रख लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, छोटा हो जाएगा क्योंकि 40 दोनों को ही कवर करता है। ठीक है तो 8×5 = 40, 5×25 -4, तो हो जाएगा आपका 21/40। सिमिलरली 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर ये हो जाएंगे आपके 3/8 माइनस 1/10, तो हो जाएगा आपका 40 एंड 5×15 -4, तो हो जाएगा आपका 11/40। ओके सी शेयर, अब सी का शेयर क्या है आपका इस क्वेश्चन में, सी का शेयर है सर 1/5। ओके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, डाउट ना रह जाए, 1/5 ही है। ओके तो अब देखिए बेस इक्वल करना है, कैसे, यहाँ 40 है तो इसको हम ऊपर नीचे दोनों साइड हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 8/40। तो इसका जो एनपीआर आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे सामने आ गया, वो क्या था 21:11:8। ये क्वेश्चन में आपका हो गया। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है। ओके तो देखिए तो ये हमारे सामने रेशियो का दे रखा है आंसर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसके पास और भी कोई क्वेश्चन होगा, नहीं नेक्स्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर। देखिए आदिल एंड भाव्या दो पार्टनर थे, रेशियो था 7:5। क्रिश भी आया है, ओके, तो गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। क्रिश ब्रॉट 1 लाख रुपए फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर 1/6 share in the goodwill which he acquires 1/24 from Adil and 1/8 from Bhavya। ओके, चलिए तो एंट्री पास करते हैं इसकी हम। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो देखिए कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ओके, तो 36,000 तो हो गया उसका गुडविल का शेयर, एंड 1 लाख रुपीज हो गया उसका कैपिटल। ओके, तो 1,36,000। ओके, उसके बाद हम इसको जो हमारे पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं वर्किंग नोट साइड में बना देता हूँ। देखिए 1/24 रेशो 1/8, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये आ गया हमारा। तो 4 4 दिन 36, 9,000 और 9 27, 27,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। उसके बाद आगे ये बोलता है ओके, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज, ठीक है, 2,80,000। ओके, सो अगर देखिए क्रिश के आने के बाद जो पहली बार जो फर्म का प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 2,40,000, यानी कि अभी जो प्रॉफिट है ना, अभी तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भाव्या कैपिटल अकाउंट टू टू जो न्यू पार्टनर था उसका नाम क्या था, क्रिश कैपिटल अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट कितने था क्वेश्चन में प्रॉफिट था 2,40,000। ओके, तो अब ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा आपका, रेशियो दे रखा था आपको 7/5। तो देखिए आदिल्स न्यू शेयर, सर पहले उसके पास इतना था, उसमें से उसने उतना दे दिया। सिमिलरली भाव्या के पास, भाव्यस के पास कितने थे, उसके पास थे नहीं, यहाँ पर 12 आएगा, सॉरी मैंने 5 क्यों लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर 5/12 माइनस 1/8, तो देखिए तो 24 एंड बाद में 24, 14 -1, और ये हो जाएगा आपका 12। दोनों के लिए करेंगे हम तो क्या हो सकता है, 24, तो बाद में 24 10, और आती है 24 3, तो ये हो जाएगा आपका 11/24। यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/24, और जो हमारा जो लास्ट पार्टनर था उसका शेयर क्या था क्वेश्चन में, उसका 1/6 शेयर। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्रिस शेयर
तो 1/6 था, तो इसको हम बेस इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/24। तो जो न्यू रेशियो हो गया आपका 11:7:4। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो प्रॉफिट है यानी कि 2,40,000 है, उसको इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 24 है ना, तो 24 ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए, तो देखिए इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2,40,000 डिवाइड बाई 24, तो ये जाएगा कितना 10,000 हो गया। जी ठीक है 10,000। तो हर किसी 10,000 से हो जाएगा, 11 से इसको करेंगे तो 1,10,000, उसका 7 से करेंगे तो 70,000 एंड 4 से करेंगे तो 40,000। चलिए ठीक है, ये भी